कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी। और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। नोबडी सेइंग एनीथिंग। क्यों? क्योंकि जुल्म करने वाला भी मुसलमान और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो भी मुसलमान। तो ये घर की बातें अंदर ही रखो। जो यहाँ के बहुत से पंडितों से भी अच्छा रुद्रपाठ करते हैं, वो आरती करते हैं, भजन करते हैं, दे आर लोकल ब्लैक अफ्रीकन्स। तो ये जो है धीरे धीरे से पूरे दुनिया में जो हमारी सोच था पहले हमारी, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है, उनकी तरफ मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के देश में अधिकांश मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं और उसी धर्म को मानते हैं, और मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म ही मानते हैं, और हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत ही कम संख्या में हैं। अब दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुसंख्यक जनता सनातन धर्म को मानने लगी है। अब वहाँ पर शादी विवाह जैसे अवसरों पर हिंदू रीति रिवाज का सहारा लिया जा रहा है, और वहाँ पर मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, वो भी सटीक ढंग से संस्कृत में। अब सनातन धर्म का प्रभाव विश्व में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, और फिर दूसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, तीसरे नंबर पर सनातन या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और अब साथ ही सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म सबको अपने साथ लेकर चलता है। हिंदू धर्म आपस में भेदभाव मिटाता है और आपस में मिलकर रहना सिखाता है। जो हिंदू धर्म के लोग दूसरे देशों में गए हैं, तो उन्होंने हिंदू धर्म की सुंदरता को देखकर अपने आप ही हिंदू धर्म को अपना लिया है, और हिंदू धर्म को अपनाते हुए वहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, और हिंदू धर्म किसी पर थोपा नहीं गया। लोगों ने खुद ही हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। इस धर्म में कोई भी रूढ़िवाद और कट्टरता नहीं है। जो माने वो भी हिंदू, जो ना माने वो भी हिंदू, क्योंकि हम सब हिंदू ही पैदा हुए हैं। और जैसे मुस्लिम धर्म अपने धर्म को लोगों पर थोपता है, अगर उनके देश में कोई मुस्लिम धर्म नहीं मानता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें और इंडियंस ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बाइकआउट वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस दोबारा फिर से नजर आने लग गए हैं जो वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है। वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा कहना है ग्रीस का। वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उन्हें इस न्यूज़ के बारे में बताते हैं, उनसे उनके रिव्यूज़ देते हैं, और मिलते हैं वीडियो के एंड में। वजह सबसे पहले तो हमारे खुद की हरकतें, हमारा खुद के काम। अब पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी 103 नंबर पे है। अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लोग जो हैं इधर जाते हैं, डंकियाँ लगा के जाते हैं, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आप पाकिस्तान में भी अपनी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे नहीं है, आपका काम में 2 नंबर। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर है। खुदा का एक अजाब नाजिल है क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया। आपने ये कसमें खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा ना जे शर्म करो यार, खुद शर्म करो। हुण ते जंगां ड्रोन नाल हो रहीਆਂ जे, हुण ते कोविड अगले सटदे ने बना के, तुहाडे अद्धियां नस्लां तबाह हो जाणीਆਂ तुहाडीਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਉਰਦੂ ਚ ट्वीटां करदे, खेडां करन लगे हो। कुछ अकल दे हाथ को अकल खोलो अपनी। अफ्रीका देखिए, घना में लोकल ब्लैक पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन है, जो यहाँ के बहुत से पंडितों से भी अच्छा रुद्रपाठ करते हैं, वो आरती करते हैं, भजन करते हैं, दे आर लोकल ब्लैक अफ्रीकन्स। तो ये जो है धीरे धीरे से पूरे दुनिया में जो हमारी सोच था पहले, हमारी हजारों साल की जो हमारी परंपराएं थे, यही पूरे ह्यूमैनिटी को बचाने वाली चीज है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक एक करके एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अच्छी बात है। तो हम किसी को कोई जंग में जीत के उसको हमारी तरफ कोई रास्ता है नहीं है। अब देखिए सऊदी में उनके सिलेबस चेंज कर रहे हैं, रामायण महाभारत वो पढ़ा रहे हैं। फिर उस अरब पेनिनसुला में एक इतना भव्य मंदिर बन रहा है यूएई में। और ओमान के सुल्तान आए थे इधर, ओमान में भव्य श्री कृष्ण मंदिर भी है उधर। धीरे धीरे से वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कट्टरपंथी ये सोच जो है उनको कहीं लेके नहीं जाएगी। जब तेल खत्म हो जाएगा तो इनको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए वहां भी भारत का ही इन्फ्लुएंस वहां रहेगा और भारत ही उनको बचाएंगे। यूरोप तो यही। और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड, तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है, उनकी तरक्की। चंद्रयान चांद पर पहुंचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर है अपनी तरक्की की। इसमें कोई शर्म होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपने नेशन में। आदित्य 1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया। फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। और वो फिर अभी तक अपने सफर तैयार करते जा रहे हैं। उससे अगली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर थी, G20 भारत के अंदर हुई और उसके बाद उसमें अफ्रीकन यूनियन को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई। और फिर उसके बाद जो मोदी साहब का स्टैचर है इस वक्त अगर देखा जाए तो कई इंटरनेशनल। आप सोचें कि बलूचिस्तान को हमने जिस तरह का स्ट्रेटेजिक एरिया में रखा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने उनके साथ मिसिंग पर्सन्स जो हैं या हमने केपीके में रखे या हमने वहाँ के रखे। बलूचिस्तान में और केपीके के जो लोग जो थे उनमें एक फ़र्क था। पंजाब में भी मिसिंग पर्सन थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन पंजाब और केपीके के वो लोग थे कि जिनके माथों पे मेहराब था, जिनके लंबी लंबी दाढ़ियाँ थीं, जिनके टखनों से ऊपर शलवारें थीं, जो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते थे। हमने जिसको चाहा जहादी बनाया और जिसको चाहा अमेरिका मुखालिफ करार दे के हमने उनको बंद कर दिया। और फिर उनके आबा अजदाद और उनके औलादों को उनकी खबर तक न हुई कि वो कहाँ हैं। मुझे वो लोग याद हैं कि वो जो खातून शुमाली वज़ीरिस्तान की अपने बेटों की शक्ल देखने आई थी और फिर उसके बाद शक्ल देख के कुछ अरसे के बाद फौत हो गई थी। एक एक किस्सा, एक एक जगह, एक एक इलाका, एक एक बंदे का अंदाज़ा है कि हमने क्या किया। हमने 600 के करीब लोगों को पकड़ के हमने ग्वांतानामा बे भेजा। और ये ग्वांतानामा बे जाने वाले वो लोग थे जो अमेरिका से 99% जो थे वो रिहा होके वापस आ गए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।